जय हिंद प्यारे साथियों, एक नई रिक्रूटमेंट जारी हुई है 2026 के अंदर। मार्च महीने में आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है। ऑफलाइन मोड का फॉर्म है जिसमें 18 साल से लेके 50 साल तक के व्यक्ति इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लड़का हो या लड़की, कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। 10वीं पास 12वीं पास यदि आप हैं, साथ में आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आप यहाँ पर काफी ऐसे पद हैं जिनके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। तो आप ऑल ओवर ये क्या जानकारी रहने वाली है इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही बेटा आप लोगों से मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोई भी मैं रिक्रूटमेंट लेके आती हूँ तो उस रिक्रूटमेंट के अंदर मैं सारी की सारी जानकारी डालती हूँ ऑफलाइन के अंदर, क्योंकि हमें पते का भी पता होना चाहिए कि भाई हमें किस एड्रेस के ऊपर भेजना है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, इंटरव्यू की डेट क्या रहेगी, कहाँ पर ये जाना है, सारी चीजें होती हैं। आप आधी अधूरी जानकारी लेते हैं और उसके बाद में आप लोग ये सोचते हैं कि ये फॉर्म निकला तो था, लेकिन इसके बारे में हम लोगों को सही जानकारी नहीं है। जब तक आप सही जानकारी नहीं लेंगे तब तक आपका फॉर्म भरने का भी कोई फायदा नहीं है। फॉर्म भर के छोड़ देंगे, वो आपका इंटरव्यू भी आ जाएगा आपके फोन पे, ईमेल पे, और उसके बाद में वो ऐसे ही भर्ती चली जाएगी। तो आप पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को वॉच कीजिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिले। उसके बाद में फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि ऑफलाइन मोड के अंदर जो फॉर्म निकलते हैं बेटा, उसके अंदर हम लोगों को लिफाफे में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजने होते हैं। ठीक है, बाय पोस्ट जाती हैं, तो इसके लिए आपको पते का भी पता यहाँ पे जरूरी है कि एड्रेस कहाँ पे हमें भेजना है, साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो इसके साथ अटैच करने, हर जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो धैर्य के साथ आप पहले पूरी वीडियो को वॉच कीजिए ताकि सारे डाउट आपके यही क्लियर हो जाए। आपकी बेटा ये जो 8वीं पास और 10वीं पास पद के लिए यहाँ पर जो आपकी रिक्रूटमेंट है उसके अंदर माली का पद इसमें दिया गया, जिसमें एज आपकी 18 साल से लेके 50 यहाँ पे 40 साल रखी गई है। साथ ही साथ 12,000 वेतन इसके अंदर रहने वाला है। 8वीं पास का है या फिर आपको नॉलेज है पढ़ने लिखने की, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस का फॉर्म है, 18 साल से 40 साल है, वेतन रहेगा 12,100 और योग्यता आपकी 10वीं पास इसके अंदर मांगी गई है। साथ ही साथ बिलिंग क्लर्क है जिसके लिए 18,000 यहाँ पे 18 साल से लेके 50 साल आपकी एज रखी गई है। वेतन इसके अंदर 13,750, साथ ही 10वीं पास प्लस में आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए 18 साल से 45 साल एज रखी गई है, 14,850 रुपए इसमें मासिक रहेगा। 10वीं और आपके पास आईटीआई की नॉलेज, यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सर्वर आईसी है, आयु है 18 साल से 40 साल है, वेतन 16,500 है, साथ ही योग्यता आपकी 12वीं पास, हार्डवेयर या फिर सर्वर का ज्ञान इसके अंदर होना जरूरी है। इसके बाद में सीएसडी क्लर्क है आपका क्यूबीआर क्लर्क एलपीजी, जिसमें 12वीं पास प्लस में आपका कंप्यूटर अंग्रेजी की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। साथ ही इसके अंदर एज आपकी 18 साल से लेके 50 साल रखी, वेतन है 16,500 से लेके 16,940 रुपए रखा गया है। आपका अकाउंटेंट है सीडीएस के अंदर, एलपीजी के अंदर, कहीं पे भी आपको मिल सकती है जॉब। 12वीं पास होना और साथ ही साथ लेखा कार्य का ज्ञान आपको होना चाहिए। 18 साल से लेके 50 साल तक के व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसकी मासिक वेतन है 20,900 रुपए रहने वाली है। अगली बात यहाँ पे हम करते हैं कि बेटा इसके अंदर आप लोगों की आयु सीमा का क्या सिस्टम रखा गया है। तो आयु सीमा की गणना अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। साथ ही साथ सभी पदों के लिए यहाँ पर पहले प्राथमिकता किसको दी जाएगी, जो एक्स सर्विस मैन है उनको पहले प्राथमिकता मिलने वाली है। सिविलियन आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही बेटा ये आपका 11 महीने का यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेस ये भर्ती है। और ये मान के चलिए लगभग अब भारत के अंदर जितनी भी भर्तियां निकल रही, कुछ हम डिपार्टमेंट मान सकते हैं जिनके अंदर आपकी डीसी रेट पे भर्तियां नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्तियां नहीं, बाकी सभी भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही चलने लग रही है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर बेटा आप लोगों को क्या करना है, फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने, यहाँ पे फॉर्म लेना है। फॉर्म लेने के बाद में आपने ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ सेल्फ अटेस्ट करके लगाने हैं, जिसमें शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जन्म तिथि है तो आपकी शैक्षिक योग्यता या अन्य प्रमाण पत्र आपके पास उन्हें अटैच कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, आप आरक्षित वर्ग से आते हैं, मान लीजिए आप ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, तो इसके साथ आपने अपना जाति प्रमाण पत्र है उसको भी अटैच करना है। आधार कार्ड या फिर आपका अन्य आईडी प्रूफ है उसको भी आपने साथ लगाना है। आपका यहाँ पर मान लीजिए इनमें से किसी क्षेत्र के अंदर आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस, मान लीजिए बिलिंग क्लर्क हैं, आप किसी दुकान में पहले बिलिंग का काम करने लग रहे थे या किसी स्कूल के अंदर करने लग रहे थे, वहां से जो आपने एक्सपीरियंस लिया है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मान लीजिए कोई एक्स सर्विस मैन है, वो डिस्चार्ज बुक यहाँ पे
जो उसकी डिस्चार्ज बुक है वो डिस्चार्ज बुक इसके साथ अटैच करनी है। तो आप लोगों के यहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ अटेस्टेड करने यानी फोटोकॉपी कराइए, उनको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सीरीज वाइज सारी चीजें लगाइए, ठीक है ना। आप लोगों की पहले यहाँ पे क्या होगी, एजुकेशन सर्टिफिकेट होगी, एजुकेशन सर्टिफिकेट के बाद में आपकी जाति प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र के बाद आपका आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड के बाद में आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, और यदि मान लीजिए व्यवसाय की योग्यता आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट उसके अंदर अटैच कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि आप लोगों का बेटा इसके अंदर अगली चीज आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। चयनित आवेदकों को यहाँ पे प्रबंधन कमेटी द्वारा निर्धारित मासिक वेतन ही प्रदान किया जाएगा। मतलब कि जो इन्होंने अपना एक नियम के अनुसार जो पेमेंट फिक्स की है वही पेमेंट आप लोगों को मिलने वाली है, और आपके पास कम से कम 6 महीने पुराना यदि आपका यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। यदि उससे ज्यादा पुराना है तो फिर वो सर्टिफिकेट आपकी नहीं चलेगी, आपको दोबारा से पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवानी पड़ेगी और वो इसके साथ आपने अटैच कर देनी है, ठीक है। आपकी ये दस्तावेज आपका जब इंटरव्यू होगा और ज्वाइनिंग के समय जरूरी है, उस टाइम पर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट साथ में होने चाहिए। नेक्स्ट बात आती है कि बेटा आपको ये पता यहाँ पे भेजना कहाँ पर है, तो ये आपको भेजना है टू प्रेजेंटिंग ऑफिसर 91 सब एरिया कैंटीन एंड वज्रा एलपीजी सर्विस जलंधर कैंट के अंदर है। आपका यहाँ पे जो पिन कोड रहने वाला है 144005 है, इसका पिन कोड रहेगा। सभी बच्चे हैं, इसका आवेदन आप लोग किसके माध्यम से भेजेंगे, डाक के माध्यम से आपको भेजना है। आप स्पीड पोस्ट से भेजिए, सिंपल पोस्ट से भेजिए, उसी के माध्यम से आपने इस फॉर्म को भेज देना है, ठीक है। अगली बात यहाँ पे आती है कि बेटा आप लोगों का ये फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है और कब तक रहेगा, तो इसकी जो यहाँ पे लास्ट डेट है वो 17 मार्च रहेगी, 17 मार्च 2026। इसके साथ ही आपका इंटरव्यू है वो 26 मार्च 2026 को हो जाएगा। तो आप लोगों को अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर कितने तारीख से पहले पहले भेज देने हैं, 17/3/2025 से पहले पहले आपके सभी डॉक्यूमेंट्स हैं दिए गए पते पर पहुंच जाने चाहिए। आप लोग आराम से पहले इसे जो एड्रेस है इसकी फोटो यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट आपके काम आएगा, क्योंकि यही इसके एड्रेस है जिसके ऊपर आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट है भेजने हैं, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को बेटा बता दें कि यहाँ पे जो आप लोगों का इंटरव्यू है वो कहाँ पे होगा, तो सुबह 9 बजे ये इंटरव्यू आपका रहने वाला है। स्थान रहेगा 91 सब एरिया कैंटीन एवं वर्ज एलपीजी सर्विसेज जालंधर कैंट के अंदर रहेगी। इसके लिए आप लोगों को बेटा कोई भी यहाँ पे टीए या डीए नहीं दिया जाएगा, आप खुद के खर्चे के ऊपर यहाँ पे जाएंगे और अपना इंटरव्यू को दे के आएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ओवरऑल बात कर लेते हैं कि आप लोगों का बेटा इसके लिए कोई भी आवेदन शुल्क आपसे नहीं लिया गया है। जगह रहेगी जालंधर कैंट पंजाब के अंदर, सीधी भर्ती है, इंटरव्यू बेस के ऊपर रहेगी। 26 मार्च 2026 को आपका इंटरव्यू होगा और ये 11 महीने का अनुबंधन है, इस बात को याद रखिए। कई बच्चे कहते हैं कि मैम सिर्फ 11 महीने हमें रखेंगे उसके बाद निकाल देंगे, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए आपका काम अच्छा है, आप अच्छे स्किल्स के साथ काम करने लग रहे हैं, तो आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर कोई फिक्स नहीं है कि आपको 11 महीने का कहा है तो 11 महीने के बाद में आपको निकाल देंगे। उसके बाद में आपके कार्य के आधार पर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो उसके बाद भी आपको लंबे समय तक वहां रखा जा सकता है। इसके साथ ही जो बच्चे आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने लग रहे हैं, आपके बहन भाई हैं जो आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी एप्लीकेशन है YSP लाइव क्लास, जिसके ऊपर आर्मी अग्निवीर का बैच चलने लग रहा है, जिसके अंदर आपका कंप्लीट बैच यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर तो आपको मिलेंगे ही, साथ ही 2026 के जो आर्मी अग्निवीर का पैटर्न है सिलेबस का, उसी के आधार पर आपको कंप्लीट बैच प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक बैच के साथ नहीं जुड़े हैं, फटाफट से YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और आज ही इस बैच के साथ जुड़ जाएं। इसके साथ ही हमारी वेबसाइट है यहाँ पे बेटा sscgkgs.com, जिसके ऊपर आर्मी अग्निवीर के जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ मिलने वाले हैं। डेली करंट अफेयर भी आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ ही न्यू अपडेट के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पे सारे के सारे कोई भी नई चीज जो आएगी, मान लीजिए कोई भी रिक्रूटमेंट जारी होगा तो उसके बारे में जानकारी भी आपको यहीं से मिलने वाली है। आप लोग जब भी यहाँ पे बेटा गूगल में सर्च करें sscgkgs.com, आपकी वेबसाइट ओपन होगी तो उसमें एक ऑप्शन आएगा अलाउ का, एक आएगा डू नॉट अलाउ का। तो आप जब तक इसको अलाउ नहीं करेंगे तब तक कोई भी नई अपडेट जब वेबसाइट में डलेगी वो अपडेट आप तक नहीं पहुंचेगी। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद में आपको यहाँ के नोटिफिकेशन मिलते हैं, उसी प्रकार से जब आप यहाँ पे वेबसाइट को सब्सक्राइब करेंगे
अलाउ करेंगे उसी के बाद में आपके पास सारे के सारे नोटिफिकेशन पहुंचेंगे। तो आज की ओवरऑल जानकारी यही थी। तो मिलते हैं शाम को 6:30 बजे आर्मी अग्निवीर के ओरिजिनल पेपर के सॉल्यूशन के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।